सरना धर्म कोड लागू करो। क्या झारखंड के आदिवासी समाज में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या सरना धर्म कोड मिलने के बाद ईसाई बने आदिवासियों की घर वापसी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरना धर्म कोड लागू होते ही ईसाई आदिवासियों का एसटी आरक्षण खत्म हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का पूरा तथ्यात्मक और बिना डराए विश्लेषण करेंगे। जौहर दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने झारखंड की राजनीति से लेकर दिल्ली की संसद तक हलचल मचा दी है। एक तरफ आदिवासी समाज की पुरानी और मजबूत मांग है, सरना धर्म कोड यानी प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक पहचान। दूसरी तरफ तेज होती जा रही है डीलिस्टिंग की मांग, यानी जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम बन चुके हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की आवाज़। सवाल ये है कि सच्चाई क्या है और संविधान क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं कि सरना धर्म कोड की मांग आखिर उठी क्यों। जब भारत में जनगणना होती है तो धर्म के कॉलम में सिर्फ कुछ ही विकल्प होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। लेकिन झारखंड का वह आदिवासी जो ना मंदिर जाता है ना चर्च, जो साल के पेड़, महुआ और सिंह बोंगा की पूजा करता है, वह खुद को किस कॉलम में दर्ज करे। 1951 की जनगणना तक ट्राइबल रिलीजन का एक अलग कॉलम था, लेकिन आज़ादी के बाद उसे हटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों आदिवासी मजबूरी में खुद को अन्य में डालते हैं या फिर उन्हें हिंदू या ईसाई गिन लिया जाता है। इसलिए सरना धर्म कोड की मांग सिर्फ एक कॉलम की मांग नहीं है, बल्कि अपनी खोती पहचान को बचाने की लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि अगर सरना धर्म कोड लागू हो गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा होगा स्पष्ट पहचान। आदिवासी एक स्वतंत्र धर्म के रूप में पहचाने जाएंगे, किसी और धर्म के उपसमूह के तौर पर नहीं। दूसरा फायदा होगा सही जनसंख्या आंकड़ा। आज किसी को नहीं पता कि देश में असल में कितने सरना धर्मावलंबी हैं। अनुमान है कि इनकी संख्या जैन और बौद्ध धर्म से भी ज्यादा हो सकती है। तीसरा फायदा परंपराओं और धार्मिक स्थलों का संरक्षण। सरना स्थलों को कानूनी मान्यता मिलेगी और उनकी जमीन पर कब्जा करना आसान नहीं रहेगा। चौथा फायदा धर्मांतरण पर असर। आदिवासी बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब अपना अलग धर्म कोड होगा तो पहचान के संकट में लोग दूसरे धर्मों की ओर नहीं जाएंगे। और पांचवा फायदा होगा संवैधानिक मजबूती। भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए आदिवासियों को और मजबूत अधिकार मिलेंगे। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, डीलिस्टिंग। कुछ संगठनों की मांग है कि जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम बन चुके हैं उन्हें एसटी लिस्ट से बाहर किया जाए। तर्क यह दिया जाता है कि आरक्षण आदिवासियों को उनकी अलग संस्कृति और पिछड़ेपन के कारण मिला था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल लेता है तो उसने अपनी मूल परंपरा छोड़ दी। डीलिस्टिंग समर्थकों का कहना है कि कन्वर्टेड आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं, एक तरफ अल्पसंख्यक सुविधाएं, दूसरी तरफ एसटी आरक्षण और राजनीतिक लाभ। उनका आरोप है कि असली सरना आदिवासी पीछे रह गए हैं। अब दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। ईसाई आदिवासियों का कहना है कि आदिवासी होना धर्म से नहीं, जन्म और वंश से तय होता है। अगर कोई आदिवासी चर्च जाने लगे तो क्या उसका खून बदल जाता है? क्या उसका समाज, रिश्ते और पहचान खत्म हो जाती है? संविधान भी यही कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए धर्म की कोई शर्त नहीं रखी गई है। एससी और एसटी में यही बड़ा फर्क है। दलितों के मामले में धर्म मायने रखता है, लेकिन जनजातियों के मामले में नहीं। ईसाई आदिवासियों का आरोप है कि डीलिस्टिंग की मांग उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश है, ताकि आदिवासी समाज को आपस में बांटा जा सके। आज हालत ये है कि सरना धर्म कोड और डीलिस्टिंग दोनों मुद्दे आपस में उलझ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले डीलिस्टिंग हो तभी सरना कोड का कोई मतलब है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि यह पूरा विवाद आदिवासियों को आपस में लड़ाने की साजिश है, ताकि जल, जंगल और ज़मीन जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। गांवों में, परिवारों में, यहाँ तक कि भाइयों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर मतभेद दिखने लगे हैं। तो निष्कर्ष यही है कि झारखंड आज एक बड़े दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ अपनी प्राचीन सरना पहचान को कानूनी मान्यता दिलाने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ आरक्षण और अधिकारों को लेकर गहरी बहस। अब फैसला सरकार को करना है कि वह सरना धर्म कोड देकर आदिवासियों को ऐतिहासिक पहचान देगी या डीलिस्टिंग जैसे कड़े फैसले लेकर सामाजिक तनाव बढ़ाएगी। सवाल आपसे है
क्या आदिवासी होना धर्म से ऊपर है या धर्म बदलने पर आरक्षण खत्म होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ मायने रखती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह चर्चा हर आदिवासी तक पहुंचे।